अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, फ़र्स्ट क्लास। तो दोस्तों शाम का टाइम है, तो मैंने सोचा ज़रा शाम के टाइम पे वीडियो बनाते हैं अपने गांव की, और गांव की शाम के बारे में कुछ बताते हैं आपको। और कराची की शाम कैसी होती है और गांव की शाम कैसी होती है, तो इसमें ज़रा फ़र्क देखते हैं। तो आप देखें कि यहाँ की जो शाम है वो कितनी पुरसकून है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है इस टाइम। दोपहर में तो बहुत गर्मी थी, हद से ज़्यादा गर्मी थी, तबीयत इंसान की ख़राब हो जाए। इतनी गर्मी बर्दाश्त करने की तो हमें आदत भी नहीं है, लेकिन खैर अपना घर है, अपनी ज़मीनों के काम काज हैं तो वो देखने भी हैं। तो यहाँ पुरसकून हवा चल रही है, कोई शोर शराबा नहीं है, और नेचुरल इन्वायरमेंट है, हर तरफ खूबसूरती है। कोई अपनी ज़मीनों में चावल लगा रहा है, कोई अपनी ज़मीनों में जानवरों का चारा लगा रहा है, कोई अपने अमरूद के बागात की जो है देखभाल कर रहा है, और सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ है। और दोस्तों कराची में तो दिन और रात का पता ही नहीं चलता ना, कि कराची में कब सुबह हो रही है, कब दोपहर हो रही है, कब शाम हो रही है और कब रात हो जाती है, पता ही नहीं चलता। तो मैं समझता था कि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत होती है, इस वजह से जो है वो कराची का पता नहीं चलता, लेकिन ऐसा नहीं है। मसरूफ़ियत यहाँ पर भी है और बहुत मसरूफ़ियत है, बहुत सारे काम काज है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर मुझे 10 दिन हो गए यहाँ पे आए हुए, तो मैं यानी यहाँ पर 10:30 बजे और 11 बजे सो जाता हूँ, और सुबह 5:30 बजे 6 बजे यहाँ पर उठ जाता हूँ। और सुबह 6:30 बजे जो इंसान उठेगा और अपने काम काज में लगेगा, तो फिर उसको पता चलता है कि हाँ यार सुबह सुबह है, दोपहर दोपहर है, शाम शाम है और रात रात है। तो यहाँ पर जो शाम है वो बड़ी ज़बरदस्त है। अब आप देखें ये सूरज जो है वो गुरूब हो रहा है। यहाँ पर आप रहेंगे तो आप सूरज तुलू होते हुए भी देखेंगे और गुरूब होते हुए भी देखेंगे। बड़े नज़ारे यहाँ पे, बड़े अच्छे मंज़र हैं यहाँ पर। तो मैं खेतों के बीच में खड़ा हुआ हूँ और ये देखें सूरज को, ये देखें सूरज अब आराम आराम से गुरूब हो जाएगा। तो कराची के अंदर तो हमें ऐसे नज़ारे मिलते ही नहीं हैं। ये है कि सम टाइम सी व्यू पे जाते हैं सनराइज़ देखने के लिए, अगर कभी मौका मिलता है तो चले जाते हैं, तो वहाँ जाके देखते बड़ा मज़ा आता है वो भी। तो दोस्तों कराची की जो शाम है वो बहुत बिज़ी है, वहाँ पर हर टाइम बिज़ी है, इंसान काम काज में लगा रहता है। और यहाँ पर ये है कि सुबह 6 बजे उठ के काम काज में लगे हैं तो अब तक फारिग हो गए और सुकून से बैठे हुए। और यहाँ पर सब जो है जल्दी खाना खा लेते हैं, ईशा की नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद सोने की तैयारी करते हैं, और फिर सुबह 5 बजे 5:30 बजे 6 बजे सब उठ जाते हैं। तो बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत पुरसकून यहाँ पर लम्हात है। और कराची की भी याद आ रही है, इंशाल्लाह कराची भी जल्द जाएंगे। मुझसे बड़े वाले को चोट लगी है तो इसी वजह से मैं आया हूँ। अब उसकी चोट माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर हो गई है, उसका ज़ख़म ठीक हो रहा है। अब 1 हफ़्ता उसे और लगेगा, इंशाल्लाह वो ज़रा चलना फिरना कर देगा तो मैं यहाँ से इजाज़त लूँगा। तो अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो दोस्तों देखें, आप मंज़र देखें, एनवायरनमेंट देखें, क्या सुहानी शाम है यहाँ पर। कराची में ये शाम नहीं मिलेगी। अगर ऐसी शाम देखनी है तो पंजाब आना होगा, अपने अपने जिसके गांव में वहाँ जाना होगा और वहाँ पर आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, जैसे ही मैं आया तो मैंने सोचा कि मैं ज़रा वीडियो बना लूँ। ये चावल के खेत है और वहाँ पे शायद लगता है किसी का ट्रैक्टर ख़राब हो गया, तो वो उसको देख रहे हैं। तो दोस्तों देखें, हवा तेज़ चल रही है इस टाइम। सुबह में बहुत गर्मी थी, हद से ज़्यादा, इतनी गर्मी थी कि इंसान परेशान हो जाए, लेकिन फिर भी हम लगे रहे। हमने आज 2 एकड़ के अंदर अपनी चारा लगाया है भैंसों के लिए, गाय भैंसों के लिए। तो इंशाल्लाह 2-2.5 महीने के अंदर अंदर वो तैयार हो जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने, तो इंशाल्लाह वो रेडी हो जाएगा। वो हम बेच भी सकते हैं और वो हम अपने जानवरों को भी डालेंगे, क्योंकि 2 एकड़ बहुत ज़्यादा होता है चारा। तो बस पंजाब की ज़िंदगी है, एंजॉय करता है इंसान। तो ठीक है दोस्तों, पंजाब की शाम आपने देखी, और कराची की शाम तो आप जानते ही कैसी है। वो बड़ी मसरूफ़ है। वो इसलिए मसरूफ़ है कि हम उठते ही देर से
हमारे कामकाज ही देर से शुरू होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सुबह 5 बजे उठ के अपने कामों में लग जाते हैं और शाम से पहले पहले फ्री हो जाते हैं। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मैं अपनी अगली वीडियो में आपको एक गांव दिखाऊंगा जो कि बड़ा आइडियल गांव बनाया है किसी ने, तो उसके बारे में पता चला है। वहाँ जाऊंगा इंशाल्लाह और आप लोगों को दिखाऊंगा कि वहाँ पर एक ईमानदार बंदे ने, जो अपने गांव वालों के साथ सिंसियर था, उसने अपने गांव वालों के लिए क्या क्या कर दिया वहाँ पर। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।